नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। आज हमारे बीच में है एक खास मेहमान जो काफी संघर्षमय और अपने जीवन में कई कठिनाइयों को झेलते हुए सफलता की ओर पहुंचे हैं और ऐसे अपने 27 वर्ष में जीएसटी इंस्पेक्टर के आप पद पर आपको तैनाती मिलने वाली है। ऐसे अपने ऋषभ शर्मा जी हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मूल रूप से ग्वालगों के ही निवासी हैं जी। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपका ये चयन हुआ है, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। जी। तो आप बताइए कि कैसा आपका सफर रहा यहाँ तक पहुँचने तक। जी, तो मैं ग्रेजुएशन मेरा 2018 में हुआ। उसके बाद मैंने 2 साल मिशन स्कूल में पढ़ाया था हर्षला में, फिर 1 साल मल्लिकार्जुन स्कूल में पढ़ाया। तो 2022 के अप्रैल में मैंने जॉब छोड़ी, तो ये सोचते हुए कि अब मैं तैयारी करता हूँ। मेरा ये था कि बाद में जाके अफसोस ना हो कि मैंने एक बार तैयारी नहीं करी। ये नहीं था कि चलो मैं कुछ पोस्ट निकाल ही लूँगा, बस ये था कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि एक बार मैं मेहनत करके देखता हूँ। तो मैंने मेहनत शुरू करी। पहले तो मैं यहीं घर पे रहा, फिर मेरे बड़े भाई मसूरी में रहने लगे, तो क्योंकि मेरा एग्ज़ाम देहरादून ही होता था, तो इसलिए मैं फिर वहीं जाके वहीं घर पे ही तैयारी करी 3 साल लगभग। तो आपका ये पहला प्रयास था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा जी, 2022 में दिया था, 23 में दिया था, ये 24 वाला सिलेक्शन हुआ। तो आप तैयारी इसी क्षेत्र में जाने के लिए कर रहे थे या ये था कि बस मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना है? जी, एसएससी सीजीएल का ही मेरा मेन वो था कि इसी पे ही मैं था और इसी की ही मैंने तैयारी करी। अच्छा जी। तो ये आपकी परीक्षा कहाँ हुई और कब इसका रिजल्ट आया? मेरी परीक्षा सितंबर में देहरादून में हुई थी। प्री एग्जाम हुआ था उसका पहले, फिर नवंबर में उसका रिजल्ट आया कि प्री क्वालिफाई हुआ मेरा। उसके बाद फिर जनवरी 20 को 2025 मेरा मेंस का एग्ज़ाम था। तो वो मेंस का एग्ज़ाम दे करके रिजल्ट मेरा 12 मार्च रात में 12 मार्च को आया। अच्छा, तो आप जो आपकी प्राथमिक शिक्षा रही जी, वो कहाँ रही और आपने जो आपका अध्ययन रहा कैसे आपने किया इस पर? तो पहले तो ये जो ग्वालगों में जो स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था। अच्छा। वहाँ से मेरी 5 तक की पढ़ाई हुई। जी। फिर क्लास 6 से मैं जीआईसी गया। 6 से 10 तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी और 11 और 12 मैंने विवेकानंद विद्या मंदिर से पढ़ाई करी। जी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन देहरादून में हिम्मती नंदा बहुगुणा के अंडर में डीबीएस पीजी कॉलेज में रहा। फिर एमएससी मैंने प्राइवेट से किया, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, मैथ से। अच्छा जी। तो ये पूरा रहा। तो जैसे आपका, मैंने आपके इंट्रो में ही कहा कि जो आपका संघर्षमय जीवन रहा जी, और पिताजी की भी आपके कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। जी। और अभी कुछ समय पहले ही दादी की भी आपकी मृत्यु हुई है। तो और कड़ा संघर्ष रहा जीवन में, आर्थिक तंगियों से भी जूझते हुए आप लोगों ने संघर्ष किया। तो उस बारे में कुछ बताइए कि वो कैसा समय बीता आपका? तो जब मैं 12th में था, मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे और मैथ का पेपर था 3 दिन बाद। तो आज भी याद है कि बड़े भाई का फोन आता है मेरे पास। मैं यहाँ अकेला भाई था, बाकी बीच के दोनों भाई बाहर पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि पापा अब नहीं रहे, मम्मी और दादी को संभालना। तो मैं उनके सामने एक्टिंग करता रहा पढ़ने की कि इनको नहीं बताऊंगा करके, और भाई ने बोला कि हम लेके आ रहे हैं। तो मैं उनके सामने बस एक्टिंग कर रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि अंदर मेरे चीजें चल रही थी, और ना ही मैं उनके सामने बता रहा था। मैंने कहा कि पापा ठीक हो गए, आ रहे हैं मम्मी को नॉर्मल करने के लिए। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो पास्टर आए, धीरे धीरे लोग आने लगे, तो फिर धीरे धीरे उनको पता चला। तो ये था समय, और फिर बहुत मन निराश था, लेकिन भाइयों ने कहा कि ठीक है अब जा एग्जाम देने जा। एग्जाम दिया और मैथ में ही मेरे 100 में से 94 भी आए, और उस समय पढ़ाई नहीं कर पाया था, पर वो मैंने पहले से अच्छे से पढ़ाई की थी, तो उसका रिजल्ट वहाँ पे निकला। तो काफी समय तक आप लोगों की बाजार में दुकान भी थी। जी। और आपकी दादी जी, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम भी उनको जानते हैं। जी, जी, जी। तो वो काफी समय तक फल आदि चीजें बेचा करती थी ना, घरों में जा करके। तो इसको आप अपने पिताजी के संघर्ष को और दादी के जो आपका संघर्ष है, इसको कैसे आप बताना चाहेंगे? हाँ, तो पिताजी का भी मैं ये बताना चाहूंगा कि जो दादाजी थे हमारे, वो भी काफी जल्दी गुजर गए थे। तो मेरे ख्याल में शायद पापा की उम्र 14-15 की होती होगी जब से उन्होंने परिवार को संभाला। उनके खुद 3 छोटे भाई बहन भी थे, और उनकी शादी भी हो गई थी। शादी हुए सिर्फ 6 महीने ही हुआ था उस वक्त, तो काफी कम उम्र में शादी भी हो गई थी। तो पूरा परिवार संभाला,
और दादी ने भी पूरा साथ दिया। दादी जैसे कि आपने बताया फल बेचती थी, अमरूद बेचा करती थी। हाँ, और हम भी जाया करते थे कभी कभी साथ में। तो एक बड़ा संघर्ष का जीवन रहा, क्योंकि उतना वो नहीं होता था। स्टार्टिंग में बड़ा मेहनत था, फिर बाद में परमेश्वर ने बहुत आशीष दी कि हमारा एक अच्छा सब्जी का दुकान चलने लगा, और सभी ने उसी दुकान से मतलब पढ़ाई करी, सारे भाइयों ने, हम सब ने उसी दुकान से ही सपोर्ट मिला। और इवन जब मेरे पापा की डेथ हुई 12th के बाद, तो भाई ने भी फिर दुकान चला करके ही मेरा ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ करवाया, वो भी उस सब्जी के दुकान से ही। तो परमेश्वर की एक बड़ी आशीष रही हमारे परिवार में कि उन्होंने बड़ी आशीष दी, और ये सारा संघर्ष का जीवन ऐसा लगा जैसे बहुत आसानी से निकल गया। अभी आपको ऐसा लगता है कि वो चीजें सोचकर इतना कठिन जीवन रहा है, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, इतना नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर का साथ हमेशा रहा। और ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं 3 साल तैयारी करता रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाता कि एक कमरे में बैठ करके इतना लंबा समय पढ़ना। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने वैसा मन भी दिया मुझे कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, और वो पढ़ाई जारी किया। मैं 2022 में फेल हुआ, मैंने अगले ही दिन कॉपी उठाई और मैंने पढ़ा। मैं ऐसा नहीं कि एक हफ्ता अफसोस किया मैंने उस चीज़ का कि अरे मैं फेल हो गया। 2023 में मैं 2.5 मार्क्स से बाहर हुआ, मैंने फिर भी अफसोस नहीं किया, मैंने अगले दिन फिर किताब खोली। मेरा बस ये मकसद था, और कि मैं एग्जाम इतना दे दूं कि वो मेरी तरफ से बेस्ट हो, भले उसके बाद मेरा ना हो वो अलग बात है, पर मैं अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता था कि ये मेरा बेस्ट है। तो प्रभु की दया से वो सारी चीजें ठीक रही। हाँ, आप कह रहे हैं कि कर्मों प्रधानता पे आपका विश्वास है कि आपने अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश की जी, और निश्चित तौर पे आपको सफलता भी मिली। जी। तो आप आज उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक बार माना फेल हो जाते हैं या असफल होते हैं, तो जीवन में अपना लक्ष्य विहीन हो जाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफलता सिर्फ यही नहीं है कि कोई एग्जाम निकाल लिया आपने या कोई नौकरी ले ली, या उसी को ही सफलता नहीं कहते। कई व्यक्ति हैं जो हमारे देश में जाने माने हैं, जो नहीं भी पढ़े लेकिन बहुत अच्छे, जैसे कि हम देखते हैं क्रिकेट देखते हैं, सचिन तेंदुलकर इतना नहीं पढ़े लेकिन कहीं ना कहीं हर मुकाम पे उन्होंने हासिल किए। आप सबसे पहले, आप जो जवानों को सलाह है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आप किस क्षेत्र में ज्यादा आपका रुचि है, जहां आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं, तो आप उस चीज को पकड़ें। और असफलताएं तो सफलता पाने का एक सीढ़ियां हैं कि आप, है ना, एक ही बारे में हमने सफलता पा लिया तो फेल होने का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कभी जीवन में आगे फेल होंगे तो आप डगमगा जाएंगे, है ना। तो आप अभी से फेल हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है, और इसमें हारे ना, झुके ना, क्योंकि मैं भी हिला नहीं कि मैं करता रहा, कि मैं अपना बेस्ट देना चाहता था, बस अपने आप को सेटिस्फाई करता रहा। ये मेरा कभी नहीं था कि मैं नौकरी ही लेके जाऊंगा यहाँ से। कंपटीशन भी बहुत थी, सब कुछ था, मेरे को ये था कि बस मैं अपना बेस्ट दूं, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। पर अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता था कि फ्यूचर में ये ना हो कि मैंने अपने आप में एक मेहनत नहीं करी। तो आप मेहनत करें, मेहनत का फल ऊपर वाला देता है। तो अब कई बाधाओं के बाद जब आप सफल हुए हैं अपनी कड़ी मेहनत से, तो अब आज के दिन आपको कैसा लगता है जब आपको बहुत लोग बधाइयां दे रहे हैं चारों तरफ से ना? हाँ। और आपके स्टेटस लोग लगा रहे हैं, अखबारों में खबर छप रही है, हम आपका इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो कैसा अभी आपको फील होता है? काफी खुशी है। जो मेरा एक और एग्जाम निकला था इसी साल 18 फरवरी को, दादी की डेथ भी 8 फरवरी को थी, 10 दिन बाद ही रिजल्ट आया था। उस समय ये था कि चलो पहली सरकारी नौकरी है, परिवार भी खुश था, पर मेरे को उतना वो नहीं था कि क्योंकि दादी होती तो बहुत खुश होती है, ऐसा एक वो अंदर भी चल रहा था, और ठीक था चलो कि चलो पहला जॉब लग गया करके। फिर जब इसका रिजल्ट आया तो ये थोड़ा सा और ज्यादा खुशी था, क्योंकि अच्छे लेवल की पोस्ट भी थी, संतुष्ट करने वाला था कि चलो इतना मेहनत किया तो ये मिला, तो अब थोड़ा खुश है। तो उसके बाद काफी खुशी हुई, फिर लोगों की बधाइयां आई, वो बहुत अच्छा लगा। तो ये जब भी हम कोई भी तैयारी करता होगा तो ये मोमेंट पहले से सोच के रखता है कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसे ऐसे होंगे, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब सोचा हुआ था मैंने, सपना हो रहा है सपना जी। और जैसे आपने अपने जीवन के बारे में बताया, संघर्ष की आपकी कहानी है जी, तो आपने अब आगे का अपना कोई लक्ष्य रखा है, या आपको लगता है कि अब परिवार को देखना है आपको, या आगे फिर और कुछ नया लक्ष्य की ओर जाना है? परिवार को तो देखना ही है, ये तो है मेरी इच्छा, लेकिन अभी मुझे 1-2 पोस्ट और पसंद है, जैसे कि मुझे एक विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पसंद है, जो इस बार मेरा 11 नंबर से रह गया था। अच्छा। हाँ, तो मेरी कोशिश है कि एक बार मैं और कोशिश करूं उसका। लेकिन ये है कि अगर मुझे जैसे कि अभी पोस्टिंग इसकी ऑल इंडिया होगी, नॉर्थ में ही मिल गया मुझे, तो शायद मैं ना भी करूं, क्योंकि नॉर्थ मिल गया है तो फिर मैं अपना आगे का काम करें, हम जो भी परिवार को देखना वो सब वो तो चलता ही रहेगा खैर। और बाकी
एक इच्छा ये भी है कि यूपीएससी की तरफ भी मैं आगे को सोच सकता हूँ। तो अभी उसका कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, पर मैं कर सकता हूँ उसकी ओर। लक्ष्य अभी आप अपने निर्धारित कर रहे हैं आगे जी भी जी कि जी आपको क्या करना जी, है। अभी उम्र है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और करना कर चाहिए, सकते हैं। करना चाहिए। जी और अब पूरे धारचूला में जी जैसे अभी आपको सफलता मिली है, ऐसे ही एक हमारे प्रतीक बिष्ट हैं, जी जी है ना, वो भी सब इंस्पेक्टर बने हैं जी सीबीआई में। CBI में। और ऐसे हमारे बहुत होनहार युवा हैं जी, जो जी। अलग अलग, जिनकी हम शायद अभी जानकारी हमारे पास ना हो, जी। हम वो नहीं बता पा रहे हैं। हम्म, लेकिन आप जैसे जो युवा हैं जो प्रेरणा देते हैं क्षेत्र के युवाओं को, तो अब आप क्षेत्र के जो आगे तैयारी करने वाले युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक यही है कि अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत भी ईमानदारी वाली मेहनत, ऐसा नहीं कि आप अपने माँ बाप को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं कि अच्छा माँ बाप आ गए हैं तो आप किताब खोल रहे हैं, अदरवाइज आप अपनी अदर एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सही डायरेक्शन में करते हैं तो आपका एग्जाम निकलेगा। भले समय लग सकता है ना, समय लग सकता है 1 साल 2 साल, लेकिन आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन आप ईमानदारी वाले मेहनत कर रहे हैं तो बस यही है। आप कह रहे हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित रखिए और हाँ, उस पर काम करते रहिए। उस पे काम करते रहिए। और धारचूला में क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से लंबे समय से बिजनेस से भी जुड़े रहे जी और काफी व्यापारियों की तरफ से भी आप लोगों को शुभकामनाएं परिवार को दी जा जी रही जी। हैं, तो अभी धारचूला को लेकर के आपके मन में क्या विचार आता है? धारचूला को लेकर के क्या आपकी फीलिंग आती है? धारचूला पहली बात तो मेरा जन्मभूमि है, तो यहाँ आके लगता है कि अब घर आ गए, है ना। इवन जब हम गाड़ी से आते हैं तो पिथौरागढ़ पहुंचते ही लगता है कि अब हम पहुंच गए घर। तो धारचूला के लिए ये है कि अभी कई जगह पे अभी आपदा आई, जिससे धारचूला और भी उस वे में फेमस हुआ कि आपदा यहाँ बहुत आती है, परेशानियों के लिए ज्यादा जाना गया। लेकिन धारचूला काफी अच्छा जगह है और यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। और लेकिन कुछ जो युवाएं हैं वो थोड़ा बहुत नशे वगैरह में हैं, गलत दिशा में ज्यादा हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम सही डायरेक्शन में काम करें तो इस जो धारचूला अभी जो आपदा की नेगेटिविटी में फेमस है उसको हम पॉजिटिव फेमस कर सकते हैं, है ना। जैसे अब यहाँ पे यात्राएं चलती हैं, लोग आते हैं जगह जगह से, ये बहुत अच्छा जगह बन सकता है, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे छोटे दुकानदार हों, उन सब के लिए भी प्रॉफिट हम करवा सकते हैं। लेकिन सब मिलकर के काम करेंगे तो आप करेंगे नगर को और अच्छा बनाया जा जी। और आपको मानसरोवर न्यूज की ओर से मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। धन्यवाद। अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे? अब अपनी बात को कैसे खत्म करना चाहेंगे? जैसे अपने परिवार के लिए, क्योंकि माता जी से भी आपको मैं मिला, वो भी काफी प्रसन्न है जी। तो अब आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि परिवार का बहुत बड़ा श्रेय रहा मेरे उस पे सिलेक्शन पे, लेकिन उससे भी बड़ा मैं मानता हूँ परमेश्वर पे कि उन्होंने बहुत मदद किया। और ये परिवार जो दिया ये उन्होंने ही दिया, ऐसे भाई दिए जो बहुत सपोर्टिव थे उन्होंने दिए। तो परमेश्वर ने मेरा बहुत सहायता किया। और मैं, कई बच्चे जो होते थे नर्वस हो जाते थे एग्जाम में, बेरोजगारी है, एग्जाम में नर्वस हो जाके 4-5 क्वेश्चन गलत कर देते, लेकिन मैं आज तक जिस एग्जाम में बैठा हूँ मैं कभी नर्वस नहीं हुआ। चाहे मेरी उम्र बढ़ रही थी, चाहे मेरे अटेम्प्ट कम हो रहे थे, लेकिन मुझे कभी परमेश्वर ने नर्वस नहीं हुआ। एकदम शांति थी कि ये नहीं हुआ, मेरा ये था कि ये नहीं हुआ तो परमेश्वर इससे अच्छा ही देगा मुझे। तो ये हमेशा से मेरा वो था। और आप लोग भी यही माना कीजिए कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ चीज नहीं मिलता है तो ऊपर वाले ने उससे बेहतर कुछ आगे रखा होता है। तो कई बार हमारे युवा हैं बहुत दुखी हो जाते हैं बहुत कम समय पे कि अरे ये चीज चली गई मेरे जीवन से, ये चीज में खो गया। लेकिन सारी चीजें मिलकर के लास्ट में परमेश्वर अच्छा ही करता है ना। आप तो उस पर बने रहे और ऐसा अच्छा परिवार दिया, सारे लोग मुझे सपोर्ट किया, सब ने, चाहे फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, हर चीज़ में मेरी मदद करी, जिससे मैं टेंशन फ्री होकर के अपनी पढ़ाई को कर सका और ये जॉब को निकालने में सबने मदद किया। सबका धन्यवाद हो। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।